न्यूरॉन्स, दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा है एसोसिएशन न्यूरॉन। अब जो काम स्पाइनल कॉर्ड से होता है वो स्पाइनल कॉर्ड ही करके निपटा लेता है। गरम लगा है हाथ को वापस रिमूव करना चाहिए वहाँ से, बॉडी को डेंजर से हटा देना है। पिन प्रिक हुई है तो हाथ हट जाएगा पिन की जगह से, तो पिन प्रिक नहीं होगी, हाथ को डैमेज नहीं होगा। ऑलराइट, कुछ मुझे अगर लगा है चलते समय रोड पे तो मैं वहाँ से अपना हाथ हटा दूंगी, पैर हटा दूंगी, तो मुझे वो चीज़ नहीं लगेगी। जो काम स्पाइनल कॉर्ड निपटा सकता है वो इम्पल्स वो ब्रेन के पास नहीं भेजता है। जो काम स्पाइनल कॉर्ड निपटा सकता है, जो हमको फास्ट एक्शंस चाहिए, हमको ज़्यादा सोचना नहीं है। गरम है तो वापस हाथ निकालना है, इसमें ब्रेन भी वही एक्शन देगा, इसमें कोई सोचने का दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। पानी गरम है, एकदम चटका लग रहा है, हाथ को बाहर आना चाहिए, नहीं तो बॉडी को बर्न होगा। इसमें ब्रेन को कुछ भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रेन और क्या इंटरप्रेट करेगा उसको, ब्रेन भी यही बोलेगा कि उसको रिमूव करना है। सो दोज इम्पल्सेस जिसके साथ स्पाइनल कॉर्ड खुद डील करता है वो स्पाइनल कॉर्ड ही डील करेगा। जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आएगा, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन आएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, वो वाले न्यूरॉन्स यहाँ से जाएंगे ऊपर। देखो ऊपर है मेरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है मेरे ब्रेन की लोकेशन। तो स्पाइनल कॉर्ड से ये कहाँ से ट्रैवल करेंगे, क्या पाथवे रहेगा बोलो। ये पाथवे हमने किया है, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, यस, मेडुला मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, मिड ब्रेन से थैलेमस में जाएगा, वहाँ से पर्टिकुलर एरियाज में जाएगा। तो ये जो ऊपर जा रहे हैं ये होगी मेरी असेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाली। असेंडिंग नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीजिंग वाले। इनफैक्ट ये मेरा पूरा पाथवे, हम सेंसरी न्यूरॉन्स को असेंडिंग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं बिकॉज ये लेके आ रहे हैं इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास। अगर स्पाइनल कॉर्ड से हम ऊपर भेज रहे हैं तो ये जाएगा ऊपर असेंडिंग न्यूरॉन्स, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा और वापस आएगा इधर स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज। ये हो जाएगा मेरा डिसेंडिंग ट्रैक्ट। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा मैसेज, जो भी मैंने ब्रेन का मैसेज यहीं से पास होके जाएगा। पाथवे यही रहने वाला है। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी आया है मैसेज, फ्रंटल लोब से भी आया है, तो उसका पाथवे यही रहेगा नर्व्स के ट्रैवल करने का। इट इज गोइंग टू पास थ्रू द मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू द रिस्पेक्टिव इफेक्टर ऑर्गन। सो ये ऊपर जाने वाला होगा असेंडिंग ट्रैक्ट, नीचे आने वाला होगा डिसेंडिंग ट्रैक्ट। सेंसरी न्यूरॉन में डेंड्राइट्स सेंसेशन लेंगे सेंसरी ऑर्गन से, तो ये डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन, फिर डेंड्राइट्स एक्सॉन, ये सिनेप्स बनते बनते यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसके एक्सॉन्स आएंगे और फिर डेंड्राइट आएगा एसोसिएशन न्यूरॉन, फिर उसका एक्सॉन आएगा। अब आप मुझे बताओ, द साइनेप्स बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन, in a synapse between sensory neuron and association neuron, sensory neuron का कौन सा पार्ट है और association एक्सॉन टर्मिनल सेंसरी का और डेंड्राइट्स एसोसिएशन। यस यस, एसोसिएशन न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। यू ऑल्सो टेल मी कि इसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा होगा और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा होगा। सेंसरी प्री सिनेप्टिक और एसोसिएशन पोस्ट सिनेप्टिक। यस यस बेटा, सबको समझ रही है ये चीज़, नहीं समझ रही है तो अभी बोलो, मैं रिपीट करूँगी। Now my next question is which Sanika is going to answer. In the association or in the synapse between association neuron and motor neuron, association neuron का कौन सा पार्ट है और motor neuron का कौन सा पार्ट है? Association neuron axon terminal and motor neuron dendrite. Yes. तो इसमें association neuron presynaptic neuron है कि postsynaptic neuron है? Association is presynaptic and motor is postsynaptic. Yes. ऐसे ही MCQs आते हैं।
अब ये MCQs बाय हार्ट लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ ये सिंपल पाथवे बनाना है और समझना है कि ये सेंसरी हैं तो डेंड्राइट्स ले रहे हैं मैसेज, यहाँ पे आके छोड़ रहे हैं। यहाँ पे कौन ले रहा है मैसेज? एसोसिएशन न्यूरॉन। फिर से मैसेज लेने वाला डेंड्राइट से चालू होगा। अब मोटर न्यूरॉन को लेना है मैसेज एसोसिएशन न्यूरॉन से, तो उसके डेंड्राइट्स रहेंगे। एंड मोटर न्यूरॉन को देना है मैसेज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो सिनैप्स होगा उसमें मोटर न्यूरॉन प्री सिनैप्टिक होगा या पोस्ट सिनैप्टिक होगा? पोस्ट सिनैप्टिक, प्री सिनैप्टिक, उसमें मेरा मसल एंड प्लेट पोस्ट सिनैप्टिक होगा, नॉट न्यूरॉन बट पोस्ट सिनैप्टिक जंक्शन। ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मेरा मोटर न्यूरॉन प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन होगा, उसके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, और मेरा मसल ये सिनैप्स के बाद आने वाला रीजन है वो पोस्ट सिनैप्टिक होगा। सो नाउ वी हैव डन दिस सिंपल पाथवे। एक बार फिर से यू डू दिस ड्राइंग नाउ, बट कंसेप्चुअली समझ के करो। देखो ये 1 2 3 4 जो स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके आ रहे हैं मैसेज, ये है सेंसरी। तो ये लाएंगे किसी भी सेंस ऑर्गन से। डू दिस सिंपल ड्राइंग। ये हैं मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड माई एफरेंट न्यूरॉन्स। स्पाइनल कॉर्ड में काम होगा इसको प्रोसेस करने का। तो ये है मेरा एसोसिएशन न्यूरॉन। देखो एसोसिएशन न्यूरॉन के डेंड्राइट्स इधर आएंगे सेंसरी न्यूरॉन की तरफ, और एक्सॉन टर्मिनल्स आएंगे ये साइड में। अब यहाँ से आएंगे फिर से मेरे मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स एंड देन एक्सॉन। ये कंटिन्यू होगा। ये है मेरा मोटर न्यूरॉन्स और इफरेंट न्यूरॉन्स। इसको लेबल करो एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन। एंड यहाँ पे है मेरा मसल, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आएगा मेरा मोटर न्यूरॉन। अब आप मुझे बताओ एसोसिएशन न्यूरॉन सेंसरी है कि मोटर है? नेक्स्ट Yes. Association neuron is neither sensory nor motor. बिकॉज हम उसको ऐसे क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं कि वो प्योरली स्टिमुलस लेके आ रहा है, हम उसको ऐसे भी क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं कि वो प्योरली स्टिमुलस लेके जा रहा है। सो 3 parts, 3 neurons involved in a reflex action are 1 2 3. One is purely sensory, other is purely motor, and the third is association neuron which is neither sensory nor motor. ये तो हो गई स्पाइनल कॉर्ड तक की बात। लेकिन जो डिसीजंस स्पाइनल कॉर्ड नहीं ले रहा है वो भेजता है ये वाली सेंसरी स्टिमुलस को ऊपर, ब्रेन के पास। दिस इज माय ब्रेन। डू दिस सिंपल डायग्राम। जो ऊपर जा रही है वो होगी असेंडिंग, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा और वापस नीचे देगा स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ के थ्रू अब जाएगा फिर से इफेक्टर ऑर्गन। जो काम खुद स्पाइनल कॉर्ड कर लेता है, मतलब सिर्फ ये वाला पाथवे, ये वाला पाथवे, वो होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड ने ही कर लिया है। जो मैसेज ब्रेन तक जाता है वो होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स। हाँ मैम, मतलब अभी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास जा रहे हैं ना, तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल होगा ये ब्रेन के साइड से होगा या स्पाइनल कॉर्ड के साइड से? एक्सॉन टर्मिनल ब्रेन के साइड से होगा। फिर से यही देखना है, इनको सेंसरी बना दो क्योंकि ये लेके जा रहे हैं ना ब्रेन के पास। ये सेंसरी आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं अभी।
इनको सेंसरी बना दो, और फिर ब्रेन से निकलने वालों का डेंड्राइट यहाँ से रहेगा, मोटर बना दो। सो हमारी बॉडी के एक्शंस या तो स्पाइनल कॉर्ड खुद डील करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड नहीं डील कर सकता है, जहाँ पे कुछ रीजनिंग है, कुछ प्रोसेसिंग है, वो जाते हैं ब्रेन के पास। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है, स्पाइनल कॉर्ड क्यों खुद से डील कर लेता है और ब्रेन के पास नहीं भेजता है? बोलो। Ma'am, because the decision should be taken quick, ma'am. Yes, correct, because the decision has to be taken quickly. All right, this is one point. लिखो, स्पाइनल रिफ्लेक्स में डिसीजन क्विक रहेगा क्योंकि ड्यूरेशन भी कम है, हम यहाँ से पूरा ट्रैवल करके ब्रेन के पास नहीं जा रहे हैं। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का लोड कम करता है। हर छोटी छोटी चीज़ पे जहाँ पे ब्रेन की ज़रूरत नहीं है वो ब्रेन को परेशान नहीं करता है, खुद ही डील कर लेता है। यहाँ से मैसेज आया, अब इस मैसेज को ज़रूरत नहीं है ब्रेन तक भेजने की, तो स्पाइनल कॉर्ड डील करके वापस मैसेज भेज देगा। जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड डील नहीं कर सक रहा है या कुछ रीजनिंग है, कुछ डिसीजन मेकिंग है, उनको भेजेगा ऊपर ब्रेन के पास। सो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, they reduce the load on the brain because the spinal cord is handling it. वो ब्रेन के ऊपर लोड रिड्यूस करेंगे। नाउ लेट मी, ये रफ डायग्राम हो गया अभी सबका? शुड आई रब द बोर्ड? यस यस मैम। बाकी लोग, शुड आई रब द बोर्ड? यस चलो, Yes, ma'am. ओके। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अगर ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, मेरी कॉर्ड तो ऐसी है लंबी, पर मैंने कट किया है और ऊपर से देख रहे हैं हम, यहाँ से कट कर दिया ये सेक्शन और ऊपर से देख रहे हैं उसको। यू कैन क्लियरली सी कि वन एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज गोइंग टू रिसीव सेंसरी न्यूरॉन्स, अदर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज गोइंग टू लीव मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम हियर। तो ये जो सेंसरी लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज, और ये जो मोटर लेके आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज, दोनों यहाँ पे मिलते हैं और बनाते हैं द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व। नाउ इफ यू रिमेंबर, एक बड़ी नर्व, ये एक बड़ी नर्व है, इसमें बहुत सारे बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स रहेंगे जिनमें बहुत सारे नर्व्स, न्यूरॉन्स रहेंगे। ये स्ट्रक्चर हमने किया है। इसमें से जो सेंसरी हैं वो ये पाथवे से ही आएंगे, जो मोटर हैं वो ये पाथवे से ही जाएंगे और मिला के बनाएंगे एक स्पाइनल नर्व। इसीलिए स्पाइनल नर्व ये हमेशा एक मिक्स्ड नर्व होती है। इसीलिए स्पाइनल नर्व ये एक मिक्स्ड नर्व होती है, बिकॉज इट इज़ द मिक्सचर ऑफ दिस सेंसरी एंड दिस मोटर। ये मिल के बाहर वर्टिब्रल कॉलम के बाहर अभी यहाँ बनाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो बनती है एक मिक्स्ड नर्व। एक्चुअली स्पीकिंग, स्पाइनल कॉर्ड के एक साइड से निकल आती है डॉर्सल, ये सॉरी सेंसरी, और दूसरे साइड से जाती है मोटर। ये एक साइड हो गई, बट स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से हैं स्पाइनल नर्व्स। देयर आर पेयर्स, ये मेरा राइट पैर हो गया, ये मेरा लेफ्ट पैर हो गया, यहाँ पे भी ये सेंसरी, ये मोटर। ऑलराइट, तो अब अगर ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड तो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, बट ये स्ट्रक्चर का भी कोई एंड एंटीरियर होगा, कोई पोस्टीरियर होगा ना। सी दिस, ये जो मेरा पेन का ऊपर का आपको दिख रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, ऐसा समझ लेते हैं। तो इसका एक साइड टूवर्ड्स द बॉडी रहेगा, टूवर्ड्स योर स्टमक,
एक साइड पीछे रहेगा टुवर्ड्स योर बैक मसल्स और दो लैटरल साइड्स रहेंगे, वन टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, वन टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड। देखो आपको ये चीज समझ रही है क्या? ये मेरा क्रॉस मैम सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। हाँ बोलो। मैम प्लीज रिपीट इट। यस, देखो ये पूरा मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, मेरी पेन मेरा स्पाइनल कॉर्ड है। इसको मैंने कट किया, एक जगह से सेक्शन किया अगर मैंने, तो मुझे ये मिलेगा, ऊपर से देखने पे ये मिलेगा। अब जो मेरा ये है उसका वेंट्रल पार्ट होगा, उसका डॉर्सल पार्ट होगा, उसके लैटरल पार्ट्स होंगे। समझ रहा है? वेंट्रल क्या होता है? आपके फेस साइड पे। डॉर्सल क्या होता है? आपके बैक साइड पे। और लैटरल क्या होता है? आपके साइड्स में, राइट साइड और लेफ्ट साइड। देखो एक सिंपल अगर स्क्वायर है, ये सिंपल स्क्वायर है, अगर ये वाला पार्ट मेरे फेस साइड पे आ रहा है तो ये कौन सा पार्ट होगा स्क्वायर का? वेंट्रल। वेंट्रल। ये वाला पार्ट मेरे बैक मसल्स के यहाँ पे आ रहा है तो ये कौन सा होगा? डॉर्सल। 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 और ये वाला पार्ट एक मेरे राइट साइड आ रहा है, एक मेरे लेफ्ट साइड आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? लैटरल। 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 अब यही जो स्क्वायर पे अप्लाई किया वो मुझे सर्कल पे अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड ऐसा इलिप्टिकल शेप का रहेगा ट्रांसवर्स सेक्शन में। ये रॉड को अगर कट किया तो एक साइड से आपको ऐसा इलिप्टिकल चीज़ मिलेगी। तो ये मेरा फेस साइड है तो ये क्या हो जाएगा? वेंट्रल। ये मेरा वेंट्रल साइड है, मेरा फेस साइड है। ये मेरा बैक साइड है, ये हो जाएगा डॉर्सल। ये हो जाएंगे मेरे लैटरल साइड्स। ठीक है, अब ये वाले डायग्राम पे ये डॉर्सल और वेंट्रल का पार्ट अप्लाई करते हैं। हमेशा जो सेंसरी नर्व्स आती हैं, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है बेटा? मैं डायग्राम्स भी दिखाती हूँ अभी पावर पॉइंट में, तो और समझेगा ये चीज़। हमेशा जो सेंसरी नर्व्स आती हैं वो पीछे के साइड से आती हैं। पीछे का साइड मतलब डॉर्सल साइड। और जो मेरी मोटर नर्व्स निकलती हैं वो वेंट्रल साइड से निकलती हैं। ये वेंट्रल साइड से निकलती है। सो एक स्पाइनल नर्व में जो डॉर्सल रूट रहता है, जो डॉर्सल पार्ट रहता है वो सेंसरी होता है, जो वेंट्रल पार्ट होता है वो मोटर होता है। डॉर्सल और वेंट्रल यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के लोकेशन से। जो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे के साइड से निकलती हैं, डॉर्सल साइड से निकलती या आती हैं, वहाँ पे ये सेंसरी रहेगी। जो सामने के साइड से निकलती हैं ये वेंट्रल रहेगी। मतलब जो भी सेंसेशन मेरे किसी भी सेंस ऑर्गन से जाता है ब्रेन के पास वो डॉर्सल से जाता है, वो डॉर्सल से जाता है। अब मुझे एक कॉमन सेंस वाला आंसर बताओ कि ऐसा क्यों होगा अरेंजमेंट कि डॉर्सल को सेंसरी है? चलो, कि सेंसरी नर्व्स डॉर्सली जाती हैं, पीछे वाले साइड पे जाती हैं, ऐसा क्यों होगा? इसका कोई इतना पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि वेंट्रल वालों को सामने आना है पूरा इफेक्ट देने के लिए टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, और सेंसरी वालों को जाना है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास। तो ब्रेन वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लोंगेटा से पॉन्स से मिड ब्रेन, वो डॉर्सली लोकेटेड है। उसको हम ऐसे याद रखते हैं। सेंसेशन जो लेके जानी है ब्रेन के पास, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये डॉर्सली लोकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। जो आनी है इफेक्टर ऑर्गन्स के पास वो एंटीरियरली आएगी, बॉडी के वेंट्रल साइड पे आएगी। ऑलराइट, उसको वैसे याद रखने का एक वे है। तो अब डॉर्सल रूट हमेशा सेंसरी रहेगा,
वेंट्रल रूट हमेशा मोटर रहेगा। ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है। अगर ये मेरी C7 नर्व है तो ये कौन सी नर्व होगी? C7। हाँ, क्योंकि ये हमेशा पेयरिंग में प्रेजेंट रहेंगे। मतलब ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है। देखो, ये वाला सिंपल डायग्राम भी हम बनाने वाले हैं। दिस इज़ माई स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से C1 है तो यहाँ से भी C1 है। ये C2 है तो ये C2 है। ऐसे करके C3, C3, C4, C4। वर्टिब्रल कॉलम में साइड से जो ये छोटे से हर वर्टिब्री में इंटर वर्टिब्रल फोरामिन रहते हैं, उनमें से ये स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं बाहर। ये बोनी, क्योंकि ये बोनी कैविटी है बीच में पूरी, ये बोनी कैविटी के बीच में ये वाले फोरामिन से, जो लैटरल फोरामिना है वर्टिब्री में, उनमें से बाहर निकलती है। ये C1 है तो ये भी C1 है, ये C2 है तो ये भी C2 है। ऑलराइट, ऐसे करके आपके पास रहेंगे C8, T12, S5, L5, S5 and CO1। सर्वाइकल वर्टिब्री 7 है लेकिन सर्वाइकल नर्व्स 8 हैं, बिकॉज जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री के ऊपर से निकलती है। बना ही लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज अ स्ट्रक्चर which is around 42 to 45 centimeters in length. 42 to 45 centimeters in length, mid dorsal region of the body पे रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड में से जो लैटरली नर्व्स निकलती हैं वो डिवाइड होती हैं C8। अब जो फर्स्ट स्पाइनल नर्व है, अगर ये मेरा फर्स्ट C1 है, ये C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6, C7 और ये मेरा T1 रहेगा। अभी ये मैंने वर्टिब्री लिखे हैं। T1, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। वर्टिब्री में से बीच में से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है, ये कनाल में से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है। मेरी फर्स्ट स्पाइनल नर्व ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री के ऊपर से निकलते हैं, विच इज C1। देन यहाँ से आएगी दूसरी C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। So like this you have your C8। स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल डिविजन्स 8 हैं। वी कंपेयर इट बिकॉज ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, बट वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल डिविजन्स C7 हैं। अब ये स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वर्टिब्री रहता है और आखिरी में ऐसे टेपर होता है, ऐसे टेपर होता है, उसका डायमीटर कम हो जाता है और ऐसे टेपर होता है। दिस टेपरिंग पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड कोनस medullaris। Tapering part of the spinal cord is called conus medullaris, MCQ। ये टेपरिंग पार्ट के नीचे बस एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बचता है। स्पाइनल कॉर्ड को इमीडिएटली सराउंडिंग क्या है वो बताओ मुझे, क्या रहेगा स्पाइनल कॉर्ड को इमीडिएटली सराउंडिंग? पाया मैटर। पाया मैटर। तो नीचे जस्ट जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है, थोड़ा सा पाया मैटर ऐसे नीचे थ्रेड लाइक लटकता है। दिस थ्रेड लाइक पाया मैटर इज कॉल्ड फाइलम टर्मिनेल। दिस थ्रेड लाइक पाया मैटर इज कॉल्ड फाइलम टर्मिनेल। आपको याद रखना है कोनस मेडुलारिस इज द टेपरिंग पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड
ये आता है लंबर रीजन से नीचे, सर्वाइकल थोरैसिक लंबर के बाद ये थोड़ा सा टेपर होता जाता है, उस पार्ट को बोलते हैं कोनस मेडुलैरिस। नीचे के पार्ट में जस्ट ये पाया मैटर का थ्रेड एक्सटेंड करता है, उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। अब ये पूरी यहाँ से नर्व्स निकल रही हैं throughout the spinal nerve. All these are spinal nerves. ये जो आखिरी का पार्ट है जो ऐसे टेपरिंग रहता है और ये फाइलम टर्मिनेल से भी कुछ नर्व्स निकल रही हैं, ये हॉर्स की टेल जैसा अपीयरेंस देती है। अब हॉर्स की टेल इमेजिन करो, एक सेंटर लाइन रहती है उसमें और दोनों साइड से ऐसे हेयर्स रहते हैं, ऐसा हॉर्स टेल वाला अपीयरेंस देता है, तो इसको बोलते हैं क्वाडा इक्विना। Quadda means tail or the caudal part, equina means horse, quadda equina. I want you to understand in this diagram that spinal cord is located in the mid-dorsal region of the body. It is 42 to 45 centimeters in length. It is located inside the vertebral canal or the neural canal or the spinal canal. It's going to have spinal nerves which will be leaving the spinal cord from the lateral openings that are the intervertebral foramen towards its posterior end or inferior end. Spinal cord will be tapered. ये tapered part को बोलते हैं conus medullaris. Then you will have the thread-like extension of the pia mater. This thread-like extension of the pia mater will be called phylum terminale. यहाँ से जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं वो हॉर्स की टेल का अपीयरेंस देती हैं। यस, MA और MAE which is terminal. टर्मिनेल, MALE। ये हॉर्स की टेल का जो अपीयरेंस है उसको बोलते हैं क्वाडा इक्विना। ये सारे डायग्राम्स मैं अभी आपको दिखाऊंगी इन 5 मिनट्स, सो पिक्चर और क्लियर होगा, बट रफ डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। इफ़ यू वांट हम ये पूरे डिविजन्स बनाते हैं, जैसे ये C7 तक बनाया है वर्टिब्री का, वैसे पूरे वर्टिब्रल कॉलम्स बनाते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड के भी डिविजन्स बनाते हैं। अब मुझे बताओ, स्पाइनल कॉर्ड में सब जगह से नर्व्स आ रही हैं, दोनों लैटरल साइड से नर्व्स आ रही हैं, डॉर्सल से आ रही है, वेंट्रल से आ रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड का अरेंजमेंट ऑफ मैटर कैसा है? ग्रे मैटर, Outer white, इनर ग्रे, inner grey. यस। सो अगर ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है तो ये बाहर का पोर्शन वाइट रहेगा, ये रहेगा मेरा ग्रे मैटर। ये मेरा डॉर्सल साइड, ये मेरा वेंट्रल साइड, ये मेरे लैटरल साइड्स। ये है वाइट मैटर और अंदर का है ग्रे मैटर। सेंट्रल कनाल कहाँ बनाएंगे? सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। Now you answer my MCQ. Central canal is surrounded by grey matter or white matter? Grey matter. Grey matter. Grey matter. And central canal is lined by central. Ependymal cells. Very good. सेंट्रल कनाल के अंदर एपेंडाइमल सेल्स हैं, सेंट्रल कनाल के बाहर ग्रे मैटर है। मैंने बता दिया वो कैसे। वी हैव सीन की सब जगह से नर्व्स आ रही हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फाइबर्स यहाँ पे रहेंगे बाहर, बीच का पार्ट होगा ग्रे मैटर। इस ग्रे मैटर के सेंटर में रहेगा सेंट्रल कनाल। अब स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है वो ऐसा सिंपल ये वाली शेप को फॉलो नहीं करता है,
वो एच शेप का होता है. इट हैज़ एच शेप्ड ग्रे मैटर और बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर. कैसे बनाएंगे ये एच? अभी यहीं से इसको एक्सटेंड कर दूँगी. देखो एच शेप्ड ग्रे मैटर बन गया. एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर एंड उसके बाहर का वाइट मैटर. अब ये पोस्टीरियर पार्ट है मेरा, ये डॉर्सल पार्ट है. यहाँ पे एक छोटा फिशर रहेगा और वेंट्रल साइड से एक बड़ा फिशर रहेगा. अब निकालूंगी यहाँ से स्पाइनल. हाँ बोलो. Central canal is lined by ependymal cells, ना? Cerebrospinal fluid will be present there. And central canal is surrounded by grey matter. अब यहाँ से निकालूंगी एक डॉर्सल रूट. पीछे वाले साइड पे पोस्टीरियर साइड से ये डॉर्सल रूट हो गया. डॉर्सल रूट इज सेंसरी. यहाँ से निकलेगा मोटर साइड, वेंट्रल साइड से. सिमिलरली रहेगा यहाँ से. ये सेंसरी, ये मोटर. सिंपल डायग्राम देखो. अगर मुझे ट्रांसवर्स सेक्शन बनाना है तो मुझे ये इलेप्टिकल बनाना है. अब इसमें मैं ये एच शेप बना लेती हूँ. दिस इज माय एच शेप. इसके बीच में मेरा सेंट्रल करना है. ऑल दिस इज ग्रे मैटर. इट हैज़ एच शेप ग्रे मैटर और बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर. ऑल दिस इज ग्रे मैटर. अगर ये मेरे लैटरल साइड्स हैं एल और आई कैन राइट एंड लेफ्ट. ये मेरे लैटरल साइड्स हैं. ये मेरा बैक साइड है या डॉर्सल साइड है और ये मेरा वेंट्रल साइड है. यहाँ से जो नर्व्स आएंगी और यहाँ से जो आएंगी सेम विल बी फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर. So these will be sensory, these will be motor. वेंट्रल साइड से एक फिशर आता है, वो थोड़ा डीप रहता है ऐसा. डॉर्सल साइड वाला छोटा रहता है. रफ डायग्राम. We stop for here today. Stop means the drawing part. मैं थोड़े से डायग्राम्स बता देती हूँ आपको so that आपको और समझेगा कि क्या देखा है हमने लेक्चर में. Ma'am, what is the function of that dorsal and ventral fissures? हाँ देखेंगे कल. नहीं वो सिर्फ स्ट्रक्चरल ये है. स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इट हैज़ अ डॉर्सल फिशर एंड द वेंट्रल फिशर. It actually divides the spinal cord into two parts. We will see that tomorrow. चलो देखो. Now to all of you, just for a quick revision, which is this bone which is of the green color?
see the screen. स्क्रीन Yes, नहीं ma'am. दिख रहा है? No, ma'am. जस्ट अ सेकंड, No, ma'am. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. नाउ Yes, ma'am. Yes. Yes, which ma'am. is this bone of the green color? Occipital bone. Occipital bone. हाँ, और वो फोरामेन दिख रहा है बड़ा वाला ऑक्सीपिटल बोन में? Yes. Yes, ma'am. Foramen magnum. फोरामेन मैग्नम. थ्रू दिस द स्पाइनल कॉर्ड इज गोइंग टू लीव द ब्रेन. मतलब फोरामेन मैग्नम के ऊपर, जस्ट ऊपर वाला पार्ट ब्रेन का कौन सा होगा? Medulla oblongata. Yes, that forms my MCQ. Which part of the brain is just close to the foramen magnum? बोलो. Medulla oblongata. मेडुला ऑब्लोंगेटा. बिकॉज वहीं से अब स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करेगा. देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड निकला है. दिस इज माई बैक ऑफ द बॉडी, दिस इज माई डॉर्सल रीजन ऑफ द बॉडी. मिड डॉर्सल रीजन में देखो, न राइट साइड न लेफ्ट साइड, मिड लाइन में है. पूरे वर्टिब्री मिलके एक कनाल बनाते हैं, विच इज़ द वर्टिब्रल कनाल और द न्यूरल कनाल. ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है. इफ़ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्री, एक वर्टिब्री में सामने के साइड पे, एंटीरियर साइड पे रहता है सेंट्रम और द बॉडी ऑफ द वर्टिब्री, और पीछे रहता है ये कनाल. सेंट्रम के पीछे जो होता है न्यूरल कनाल, साइड से होते हैं ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस. डू यू रिमेंबर? एंड व्हाट इज दिस ब्लू कलर? Intervertebral disc. Yes, intervertebral disc. This is just for revision that spinal cord ये वर्टिब्री के पोस्टीरियर पार्ट से जाता है. अब जैसे ये वर्टिब्री का एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, वैसे ही ये स्पाइनल कॉर्ड का ये एंटीरियर पार्ट होगा, ये पोस्टीरियर पार्ट होगा, या ये वेंट्रल पार्ट होगा, ये डॉर्सल पार्ट होगा. See this. This is the centrum or the body. These blue are the intervertebral discs. एंड पीछे से स्पाइनल कॉर्ड है. देखो, स्पाइनल कॉर्ड में ये बाहर का जो है ये ड्यूरा मैटर है, ये ग्रे कलर का. देन यू हैव द अरेक्नॉइड मैटर, देन यू हैव द पाया मैटर. एंड सी दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को कट किया है, तो आपको ये ऊपर से देखो एच शेप्ड ग्रे मैटर दिख रहा है. सी, एंड ये बाजू का पूरा वाइट मैटर रहेगा. देखो, एक वर्टिब्री अगर हम देखें तो उसमें सेंट्रम के पीछे रहता है ये न्यूरल कनाल, और सारे वर्टिब्री मिलके एक लंबा कनाल बनाते हैं जिसमें पूरा स्पाइनल कॉर्ड फिट होता है. सी दिस अगेन, अप्रिशिएट द एच शेप्ड ग्रे मैटर. इसके बीच में ये जो छोटा सर्कल रहता है, दैट इज एक्चुअली द न्यूरल कनाल. न्यूरल कनाल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. MCQ. न्यूरल कनाल ना तो एंटीरियरली रहेगा, ना लैटरली रहेगा, ना पोस्टीरियरली रहेगा, वो सेंटर में रहता है स्पाइनल कॉर्ड के. और अब देखो, ये दोनों साइड से स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं. ये एक, ये दो मिलके बना रही है ये एक स्पाइनल नर्व. यहाँ से ये मेरा अगर डॉर्सल साइड है तो ये डॉर्सल, ये वेंट्रल मिला के बना रही है एक स्पाइनल नर्व. देखो, अब ये फ्यूजन कहाँ पे होगा? बोलो. अगर मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये ब्राउन कलर ड्यूरा मैटर है, ये ब्लू कलर एरेक्नॉइड मैटर है, उसके अंदर वाला ये वाला पाया मैटर है, विच इज स्ट्रिक्टली अधेरेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड. ड्यूरा मैटर के बाहर इनका फ्यूजन हो रहा है. यस, वेरी गुड. ड्यूरा मैटर के बाहर, लेकिन न्यूरल कनाल में ही. ड्यूरा मैटर के बाहर लेकिन बोन के अंदर, तो ये होगी एपीड्यूरल स्पेस, जहाँ पे ये दोनों रूट्स, वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट, ये फ्यूज हो रहा है. आउटसाइड द ड्यूरा मैटर MCQ, इनसाइड द बोन, तो द स्पेस इज एपीड्यूरल स्पेस. नाउ कैन यू सी दिस लाइन? ये लाइन दिख रही है? यस मैम. देखो, थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड पोस्टीरियरली, एंटीरियरली ऐसी लाइन रहती है, जिसकी वजह से जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमको ये
डिप्रेशन मिलता है। दिख रहा है अभी जो ड्रॉ किया हमने? यस मैम। ओके, और सामने से भी एक रहता है बट वो थोड़ा शैलो रहता है। थ्रू आउट द सेंट्रल कनाल ऐसा एक डिवाइडेड फिशर रहता है जिसकी वजह से जब हम ऐसे कट करते हैं तो हमको ये डिप्रेशन मिलता है उस पर। देखो, बाहर का ड्यूरा मैटर ये हटाया तो अंदर एरेक्नोइड मैटर, उसके अंदर पाया मैटर। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं मेरी नर्व्स। देखो, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, दोनों यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। एंड यू कैन अप्रिशिएट दिस डिविजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो डीप फिशर है, देखो अभी मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकले तो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से चालू होगा वर्टिब्री से चालू होता है। अब ये देखो, ये मेरा सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये जो चालू हो रहा है, ये साइड साइड में ये वर्टिब्री है, ठीक है, बीच में स्पाइनल कॉर्ड है। सर्वाइकल वर्टिब्री के देखो ऊपर है C1। एक्चुअली ये इतना डेप्थ में आपको है नहीं, बट MCQ में पूछते हैं कभी कभी C1 कहाँ से आएगा। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री के ऊपर से आता है ये C1, देखो। देन यू हैव C8, T12, L5, S5 एंड कॉक्सीजियल। Okay, this is my pons, this is my medulla oblongata and this is my spinal cord. ये मेरा सेंट्रल कनाल है, तो अब ये क्या होगा वो बताओ मुझे। जहां मैं एरो मूव कर रही हूँ वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सेरिब्रल एक्विडक्ट। नहीं, फोर्थ वेंट्रिकल। इट विल बी कंटिन्यूइंग एज द सेरिब्रल एक्विडक्ट। यहाँ पे नहीं आएगा पॉन्स के, यहाँ पे पॉन्स और मेडुला के यहाँ पे, ये यहाँ ऊपर रहेगा सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये मिड ब्रेन में है ना सेरिब्रल एक्विडक्ट, समझ रहा है? यस मैम। हाँ। यस। फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यूज एज द सेंट्रल कनाल। सो सेंट्रल कनाल के जस्ट ऊपर वाला स्ट्रक्चर फोर्थ वेंट्रिकल होगा, उसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर सेरिब्रल एक्विडक्ट होगा जो मिड ब्रेन से जाएगा। अब आप लोग, आपके पास ये तो क्लियर लिख लो कि स्पाइनल कनाल और वर्टिब्रल कनाल और स्पाइनल कैविटी is the canal that contains the spinal cord within the vertebral column. It is formed by the vertebrae and the spinal cord passes through it. Central canal is also known as ependymal canal and it runs through the spinal cord. MCQ में पूछते हैं कि कौन सा canal runs through the spinal cord. एंड इसी का दूसरा MCQ आता है, स्पाइनल कॉर्ड रन्स थ्रू विच कनाल? बोलो, स्पाइनल कॉर्ड रन्स थ्रू विच कनाल? न्यूरल कनाल। हाँ, एंड स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा कनाल रन करता है? सेंट्रल कनाल। हाँ, सेंट्रल कनाल। यस। सो ये MCQ क्लियर होना चाहिए। स्पाइनल कनाल या वर्टिब्रल कनाल या न्यूरल कनाल बोलते हैं इसको, या स्पाइनल कैविटी भी बोलते हैं, और सेंट्रल कनाल। MCQ में पूछते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेंट्रल कनाल में रहेगा कि इसमें रहेगा, स्पाइनल कनाल में या वर्टिब्रल कनाल में? सेंट्रल कनाल में। ग्रे मैटर किसको सराउंडेड रहेगा, सेंट्रल कनाल को कि स्पाइनल कनाल को? यस, सेंट्रल कनाल। सेंट्रल कनाल को। बोन किसको सराउंडिंग रहेगा, सेंट्रल कनाल को कि न्यूरल कनाल को? न्यूरल कनाल। न्यूरल कनाल को। तो ये सारा आपको समझ में आना चाहिए। हमने जो वो मेनिंजेस वाला डायग्राम बनाया था, वो सिंपल डायग्राम भी देखोगे तो आपको समझेगा। हमने स्पाइनल कॉर्ड बनाया था और फिर बाहर सारे मेनिंजेस बनाए थे और फिर बोन बनाया था। ओके, और अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको वो ये देखो, ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये जो एंड है सिर्फ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये फाइलम टर्मिनल है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो, स्पाइनल कनाल सर्वाइकल और लंबर रीजन में स्वेलिंग दिखाता है या थोड़ा सा थिक रहता है। देखो,
ये सर्वाइकल रीजन में थोड़ा डायमीटर ज़्यादा है और लंबर रीजन में थोड़ा डायमीटर ज़्यादा है। MCQ, स्पाइनल कॉर्ड इज स्वोलन इन विच रीजन्स? सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन, और यहीं पे ज़्यादा नर्व्स भी कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। और फाइलम टर्मिनेल सिर्फ ये जो पाया मैटर सराउंडिंग रहता है स्पाइनल कॉर्ड को, उससे निकलने वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये है फाइलम टर्मिनेल। दिस इज फाइलम Ma'am, can you टर्मिनेल। repeat in which two regions spinal cord is Yes, swollen? yes, see the structure, cervical region and lumbar region. Cervical and lumbar. Thank you, ma'am. See this. This diagram is showing कि spinal cord throughout its length will be having the bone, the dura mater, the arachnoid matter and the pia mater. Phylum terminal will be having only the pia matter, देखो. And conus medullaris is this tapering portion of the spinal cord. This tapering portion of the spinal cord is the conus medullaris. So MCQ आता है, phylum terminal is made up of which matter? Pia matter. ये देखो, ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड का डायमीटर ज़्यादा होता है, यहाँ थोड़ा कम हो जाता है चेस्ट रीजन में, फिर लंबर रीजन में थोड़ा ज़्यादा रहता है। देखो, सर्वाइकली थोड़ा ज़्यादा रहता है, लंबर रीजन में थोड़ा ज़्यादा रहता है, बीच में थोड़ा कम रहता है, और फिर सैक्रल में और कम होके टेपर हो जाता है। दिस टेपरिंग पार्ट इज कॉल्ड कोनस मेडुलैरिस। इसको कैसे याद रखते हैं? आइसक्रीम कोन को याद रखो, ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे आके एकदम टेपर्ड रहता है। सो कोनस, कोनस मेडुलैरिस, आइसक्रीम कोन, tapering end of the ice cream cone and tapering end of the spinal cord, conus medullaris. एंड उसके नीचे जो फाइलम टर्मिनेल निकलता है सिर्फ, ये पूरा ऐसे हॉर्स का टेल का अपीयरेंस देता है, विच इज कॉल्ड क्वाडा इक्विना. ऑल राइट, नाउ क्विकली, दिस इज माई वर्टिब्री. तो ये मेरा वेंट्रल साइड होगा, ये मेरा डॉर्सल साइड होगा वर्टिब्री का. ऑल राइट, तो स्पाइनल कॉर्ड का भी ये वेंट्रल साइड होगा, ये डॉर्सल साइड होगा. वर्टिब्री में ये भी क्वेश्चन आता है कि बॉडी वेंट्रली रहती है और स्पाइनल कनाल या न्यूरल कनाल ये पोस्टीरियरली रहता है या डॉर्सली रहता है. अब इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड है, देखो, बोन और ये ड्यूरा मैटर के बीच की स्पेस एपीड्यूरल स्पेस है. ये ब्लू कलर की पूरी स्पेस एपीड्यूरल स्पेस है. सी दिस. Now you appreciate the H-shaped gray matter. Appreciate this anterior fissure and this posterior fissure. अब appreciate करो ये dorsal root जो पीछे से निकल रहा है, dorsal root, ये ventral root, ये दोनों join कहाँ पे हो रहे हैं? एपीड्यूरल स्पेस में. देखो, एपीड्यूरल स्पेस में ज्वाइन हो रहे हैं दोनों, फिर निकलेंगे यहाँ से बाहर. The same thing, this central circle in the gray matter is the central canal. एक साइड से डॉर्सली एक नर्व निकल रही है, वेंट्रली निकल रहे हैं, मिलके बना रहे हैं एक स्पाइनल नर्व. कल हम और डिटेल में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनल नर्व. एनसीईआरटी में नहीं है उतना, बट स्टेट बोर्ड में है, सो वी विल सी इट वंस. देखो, ये वर्टिब्री की सेंट्रम है, बोन है, ये डिस्क है ऊपर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये पीछे से रहता है स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं. दिस डायग्राम वी हैव डन. देखो, एंटीरियर या वेंट्रल वाला बड़ा रहता है फिशर, पोस्टीरियर वाला छोटा रहता है.
वी हैव डन दिस वाइट मैटर पूरा एंड दिस एच शेप्ड ग्रे मैटर एंड देन उसके बीच में ये सेंट्रल कनाल, देन ये डॉर्सल रूट, ये वेंट्रल रूट, यहाँ से ये डॉर्सल रूट, ये वेंट्रल रूट। आज के लिए बस इतना अगर आपको समझा है तो इट इज मोर देन इनफ। देखो ये स्पेस सब एरेक्नॉइड स्पेस होगी, सबको समझ रहा है कि वो देखो अगर ये ब्लू लाइन मेरा एरेक्नॉइड मैटर है, ब्लैक लाइन मेरा ड्यूरा मैटर है, और ये पिंक लाइन जो इमीडिएटली सराउंड कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को और ये नर्व्स को, दैट इज माय पाया मैटर। सो पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच की स्पेस सब एरेक्नॉइड स्पेस होगी। सी नाउ, अच्छे से देखो, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आ रहे हैं सिग्नल। देखो गरम लगा ग्लास, हाथ हटा दिया, ये इतना फास्ट एक्शन कैसे हुआ? जैसे ही गरम लगा ये जाता है और स्पाइनल कॉर्ड उसको वापस इफेक्टर ऑर्गन को देता है। हम हाथ से ग्लास को छोड़ देते हैं। देखो हाथ हटा दिया, एक्चुअली इट इज वेरी क्विक। अब ये तो क्लियर हो गया कि डॉर्सल साइड वाले सेंसरी लेके आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में एसोसिएशन न्यूरॉन होंगे और वहाँ से मोटर वापस लेके आएंगे। ये इतना फास्ट होता है, इट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स वी कैन से, दैट यू डोंट इवन रियलाइज कि आपकी बॉडी ने ये एक्शन किया है। हो जाने के बाद आपको समझता है कि ओके आपकी बॉडी ने आप हाथ हटाया वहाँ से। ये देखो ये बर्तन मुझे गरम लगा, अब जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के पास, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगा और फिर अब आएगा इफेक्टर ऑर्गन को। हाथ दूर होता है, इट्स वेरी फास्ट एक्चुअली। देखो इतना फास्ट होता है एक्चुअली, फटाफट जाता है, फटाफट इफेक्ट आता है। झटका लगा हाथ दूर होता है, पिन प्रिक हुई हाथ दूर होता है। देखो सो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। कल करेंगे थोड़ा सा और इसका डिटेल पार्ट जो हमको देखना है। एनसीईआरटी में जितना देखना था उतना आज हम कर चुके हैं। ये देखो दोनों साइड से नर्व्स हैं। ओके अब आप मुझे इसमें बताओ कि डॉर्सल साइड कौन सा है और वेंट्रल कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करें? ऊपर का, हाँ क्योंकि ये डीप क्योंकि वाला, स्मॉल है। हाँ डीप वाला ये एंटीरियरली रहेगा या वेंट्रली रहेगा, ये पोस्टीरियरली रहेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि सेंसरी रूट कौन सा है और मोटर रूट कौन सा है? सेंसरी जो पीछे वाला है, हाँ वो ऊपर वाला, साइड पे सेंसरी, वेंट्रल साइड पे हाँ वेंट्रली मोटर। यस ऊपर वाला ये सेंसरी है बिकॉज ये मेरा डॉर्सल साइड है, ये मेरा वेंट्रल साइड है। लैटरल साइड्स पे ये फ्यूज होते हैं, सेंसरी और मोटर रूट्स लैटरल साइड्स पे फ्यूज होते हैं। सो ये मेरी C1 है लेफ्ट साइड की, तो ये मेरी C1 होगी राइट साइड की, बट ये दोनों C1 ही हैं बिकॉज दे आर पेयर्ड नर्व्स। सो एक हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकलती है, दूसरे हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से दूसरी नर्व निकलती है उसी पोजीशन पे। ये C1 है तो ये भी C1 होगी। चलो बेटा किसी को कुछ भी डाउट है तो स्टे बैक, आई विल री एक्सप्लेन इट। कुछ भी डाउट है तो बोलो।